एक बार की बात है। जमुनानगर में एक आलीशान कॉलेज हुआ करता था। दिन में तो वह कॉलेज बहुत ही शोर शराबे से भरा रहता था, पर कुछ समय से उसमें बड़ी ही अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। उससे कॉलेज का नाम भी बदनाम हो रहा था। उसी कॉलेज में काम करने आती थी रीना। वह बहुत ही कामचोर थी। कोई उसे कुछ भी काम बोले तो वो करती ही नहीं। उसको बस बहस करना पसंद था। रीना का पसंदीदा काम फोन से गाने और उस पर नाचना था। वह उसी से अपना टाइम पास करती थी, लेकिन कॉलेज का काम धक रहा था। रीमा एकदम ही डरपोक थी। वह कुछ भी होते ही बहुत जल्दी डर जाती थी। एक दिन उसको रात 3 बजे कुछ आवाज आती है। वो आवाज पहले तो हंसने की थी, पर एकदम वो आवाज उसका नाम ले रही थी। रीमा डर जाती है और उसके बाद रीना भागने की कोशिश करती है। पर अगले दिन रीना कॉलेज नहीं आती और उसकी कोई खबर भी नहीं होती। रीना को ना देखकर स्कूल का स्टाफ आपस में देखो तो सही, आज भी वो कलमुही नहीं आई। जब देखो तब टाइम पास करती रहती, कुछ काम तो करती, बस तनख्वाह लेने आ जाती है। जब देखो उसके फोन से गाने चलाती रहती है। हाँ हाँ, सही कह रही हो। देखकर तो लगता है कि कभी भी कॉलेज की सफाई ही नहीं हुई हो। पता नहीं क्या करती रहती है। प्रिंसिपल सर, इसे फ्री की तनख्वाह दे रहे हैं। ये सारी बात प्रिंसिपल सर सुन रहे थे। यह क्या हो गया है मेरे कॉलेज को? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। जाने किसकी नजर लगी। लगता है थोड़े समय में कॉलेज बंद ही करना पड़ेगा। कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगले दिन वो एक नए पियून को बुलाते हैं। उसका नाम मोहन यादव था। वह जब आता है तो उसने इस कॉलेज के बारे में ज्यादा सुना नहीं होता। उस दिन प्रिंसिपल सर मोहन से मोहन, तुम हमारे कॉलेज में रात में ही काम कर सकते हो। दिन के लिए तो हमारे पास स्टाफ है। तुम्हें रोज शाम 6 बजे आना है और 6 बजे जाना है। तुम्हारा काम साफ सफाई और कॉलेज का ध्यान रखना है। क्या तुम समझ गए? वह सब तो ठीक है साहब, पर आप मेरी पहले तनख्वाह तो बताओ। अभी तो 4,000 पर अगर तुम अच्छा काम करते हो तो तनख्वाह बढ़ाई भी जा सकती है। फिर तो आपको जल्दी ही पैसे बढ़ाने के लिए तैयार रहना होगा सर। अगले दिन मोहन अपनी पानी की बोतल लेकर कॉलेज जाता है। पहले पहले तो सब ठीक था। मोहन को भी कुछ महसूस नहीं होता, पर धीरे धीरे कॉलेज सुनसान होने लगा। मोहन फिर भी डरा नहीं। उसे लगता है रात में तो सभी जगह ऐसी ही होती है। पर फिर रात की 3 बजे कुछ अजीब चीज होती है। मोहन को किसी के पुकारने की आवाज आती है। पहले तो वह आवाज मोहन का नाम ले रही थी, मगर धीरे धीरे वह आवाज रोने में बदल जाती है। उसके बाद वहां हंसने में बदल जाती है। ये सब मोहन को तो डरा रहा था। ऊपर से थोड़ी देर बाद मोहन को एक चुड़ैल स्टाफ रूम की ओर जाती दिखती है। उस रात तो मोहन को वो चुड़ैल कुछ नहीं करती। अगले दिन मोहन प्रिंसिपल सर से मिलने डरी हुई हालत में जाता है। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी आवाज भी नहीं आती। पर फिर जैसे तैसे वह प्रिंसिपल सर को कहता है कि सर, यह कमला कौन है? कल वह चुड़ैल कमला कमला पुकार रही थी। ये सुनते ही प्रिंसिपल सर घबरा जाते हैं। उनका चेहरा उतर जाता है। तभी मोहन प्रिंसिपल सर से कहता है, क्या हुआ साहब, आप क्यों घबरा रहे हो? थी एक कमला। वह भी तुम्हारी तरह ही काम करती थी। पर एक दिन उसकी कॉलेज के स्टाफ रूम में मौत हो जाती है। देखकर लग रहा था कि उसे किसी ने जान से मारा हो। ऐसा लग रहा था कि उसका कत्ल हुआ। हमने पुलिस भी बुलाई, मगर कुछ पता नहीं चला। शायद अब वो ही वापस आ गई है। मोहन भी एक चतुर इंसान था। वह स्टाफ रूम जाता है। वहां पर सभी चीजें देखता है जिसमें स्टाफ से रिलेटेड जानकारी हो। अगले दिन मोहन कॉलेज जाता है। वह सारी तैयारियों के साथ आया था। उसने पहले ही कॉलेज में गंगा जल छलक दिया था। वह अंदर से तो बहुत डरा हुआ होता है, फिर भी वह आता है। मोहन रात होते ही हनुमान चालीसा गाने लगता है। वह लगातार हनुमान चालीसा गाता रहता है, मगर फिर भी चुड़ैल रात 3 बजे बाहर उसके पास आ जाती है। मोहन बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। चुड़ैल उससे कहती है कि तू आया है मेरी जगह लेने। चल, आज मैं तुझे भी मार देती हूँ। मोहन वहां से भागने की कोशिश तो करता है, मगर भाग नहीं पाता।
अगले दिन प्रिंसिपल को जैसे ही पता चलता है वह कॉलेज बंद कर देता है। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आप हमें सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का मजा लें। लक्ष्मी और उसकी बेटी छोटी एक ही घर में रहते थे। छोटी की गर्मियों की छुट्टियां लग गई थी। लक्ष्मी और छोटी हर गर्मी की छुट्टी में छोटी की नानी के पास जाया करते थे। तो उस दिन छोटी लक्ष्मी से कहती है कि माँ, हर बार तो नानी मेरी गर्मियों की छुट्टियों के लगने के पहले ही हमें बुलाने लगती थी। इस बार तो नानी ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया। कहीं नानी हमसे किसी बात के लिए नाराज तो नहीं? कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? तभी लक्ष्मी छोटी से कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। हम नानी के घर जाएंगे तो उनसे खुद ही पूछ लेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर एक दिन लक्ष्मी और छोटी नानी के घर के लिए निकलते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो लक्ष्मी गेट ठोकती है, पर कई देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। लक्ष्मी सोचती है कहीं माँ बाहर तो नहीं गई, पर वहां फिर भी दरवाजे को ठोकती रहती है। फिर कुछ समय बाद उसकी माँ गेट खोलती है और उन्हें अंदर बुलाती है। अंदर आते ही लक्ष्मी उसकी माँ से कहती है कि क्या माँ, हम कब से दरवाजा पीट रहे हैं? आप दरवाजा खोल क्यों नहीं रही थी? कहीं आप बीमार तो नहीं? तभी लक्ष्मी की माँ उसे कहती है, नहीं बेटा, मैं बीमार नहीं हूँ, बस घर का काम करके थक गई थी तो सोई थी। और तुमने आने से पहले मुझे बताया भी नहीं, इसलिए बस, और कुछ नहीं। ये सब कहते समय लक्ष्मी की माँ के चेहरे पर उतनी खुशी नहीं थी जैसे वह उन्हें देखकर खुश न हुई हो। पर एक दिन लक्ष्मी को उसकी माँ के कमरे से कुछ अजीब आवाज आती है, तो वह देखती है कि माँ तो एक डरावनी चुड़ैल से बात कर रही है। माँ चुड़ैल के सामने कहती है कि तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो, पर मेरी बेटी और छोटी को कुछ मत करना। पर फिर चुड़ैल कहती है कि मैं तुझे तो मारूंगी ही, साथ में तेरी बेटी और उस छोटी को भी मार डालूंगी। तभी वहां पर लक्ष्मी आग जलाकर लेकर आती है और आग से उस चुड़ैल को डराकर भगा देती है। फिर लक्ष्मी माँ से कहती है कि माँ, तुम इतनी बड़ी परेशानी में फंसी हुई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर अगली बार कभी भी तुम कोई भी परेशानी में पड़ो तो सबसे पहले मुझे बताना। फिर लक्ष्मी की माँ कहती है कि वो बेटा, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं चुड़ैल तुम्हें मार ना डाले, इसीलिए मैंने नहीं बताया।